दास जो लिखा कि वो अत आदर दे योग हैं। असी सब प्रभु दी बेटियां प्रभु दे बेटे हाँ, इस जगह ते मौजूद हाँ। आनंद दे नाल असी इस इबादत नूं और मैं आस करदा कि अज दा वचन में असी सब सुनांगे, क्योंकि वचन बहुत ज़रूरी है। क्योंकि वचन ही इंसान के जीवन नूं बदलता है और ये शक्ति पवित्र आत्मा दी जो हर हृदय मन नूं बदलती है। तो समा जो वचन दा हो चुका, असी अज दा संदेश सुनने वास्ते जा रहे हैं और सब दे वास्ते वचन तो पहला मेरी दिल जान तो ये प्रार्थना सब दे वास्ते, पूरे इस पंडाल दे अंदर जो लोग आए हैं और पूरे इस नगर दे वास्ते और इस स्थान दे वास्ते जो सानू ए खुदा दे फजल दे नाल मिलिया। पिछली बार भी असीं चाहुंदे सां कि जो साडी सालाना इबादत होंदी है असीं इस हाई स्कूल दे अंदर करांगे, पर ना समा मिलिया और ये खुदा ने अज दा समा सानू दिता वा और असीं सब ने इस इबादत के वास्ते बहुत सारिया प्रार्थनावां कीतियां ने और पैसे दे नाल भी असीं अपना योगदान खुदा दे घर विच दिता, क्योंकि खुदा सानू एक एक नूं जानदे ने। असीं प्रभु वास्ते की कर रहे हैं या की नहीं करते, वो महान ने। तो इस करके साडा सब दा फर्ज बनता है कि असीं सब दे वास्ते ही दिल जान तो प्रार्थना करिए। साडे विच प्रभु दे बजुर्ग दास पास्टर पाल जी हैं और प्रभु दे आदर योग दास पास्टर अमरीक जी जो मेरे छोटे ब्रदर हैं। साडा बचपन बहुत वधिया लंघिया और अज बुढ़ापे में भी परमेश्वर ने सानू एक दूजे दे नाल मिला के रखा। कोई ऐसी नौबत साड़ी जिंदगी में खुदा ने नहीं आउण दित्ती और असी आए हुए सब खुदा दे संतां दा धन्नवाद करते हैं। कुछ लोग जिन्होंने ये समा नहीं, असी माफ़ी चाहुंदे हां कि ज़्यादा ना लेट हो चुकी इबादत, असी उन्हां को माफ़ी चाहुंदे हां जिन्होंने असी समा नहीं दे पाए। अगली बार तो ये कोशिश करांगे कि इबादत जिहड़ी लंबे समय तो और थोड़ा पहला शुरू होएगी ताकि सबनों थोड़ा समा मिल जाए। मैं सैकटरी साहब ने कहा कि एक एक समा एक भजन का समा दिता जाए, पर मुड़ के प्रभु दे दास जगह ते पहुँच गए, फिर उस तो बाद कोई समा नहीं होंदा भी। और चलिए साहब खुदा दे बचना में एक तारीफ करेंगे साहब पुत्र आत्मा दी।
तारीफ छोटी है, काम वड्डे है। हालेलुया, हालेलुया। सब हाथ अटा के बोलो हालेलुया। एक तारीफ होर करेंगे पवित्र आत्मा की। पवित्र आत्मा दी जिन्नियां असीं तारीफां करें वो साडे वास्ते कम ने, क्योंकि खुदा ने साडे नाल बहुत बड़ा प्यार किया। यूहन्ना 3:16 में लिखा कि उसका प्यार महान है। उसके प्यार की कोई गिनती नहीं, कोई मिनती नहीं, उसकी सिबत नहीं, क्योंकि इंसान को इन्ने शब्द ही नहीं कि असी उस अपने खुदा की सिफत कर सकीए। शायरी ने शेर बोलिया कि सिफत कर मैं सूली वालड़े दी, जिन्हें खून सलीब ते डुल दिता। गुनेगार गुनाह तो बच जावे, वो अबाग बख्शदा खोल देता। सब तारीफ करो परमेश्वर की। उन्होंने तो बहुत बड़ा साडे नाल प्यार किया। इस प्यार नूं महान भी कह दिए तो फिर भी घटिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। चलिए खुदा दे वचन विच रसूलां दे किताब इसका 3रा अध्याय, प्रेरितों के काम इसका 3रा अध्याय, यदि 19 ऐदे वचन वेखेंगे सी खुदा दे वचन विचों कि प्रभु दा वचन सानू की दसदा। रसूलां दे किताब कितने लोग वचन लैके आए ने, कितने लोगों को वचन है जिन्होंने को वचन होना को यसू है। तारीफ, सब तारीफ करो। अंदर जिदे को वचन उहदे को रहिंदा है, ना डर उसनों हमेशा वो तां कहता है, क्योंकि वचन होना साडी जिंदगी बहुत ही जरूरी है। चमत्कार वेखोगे तुहानूं स्वर्ग च नहीं जाओगे, वर्त रखोगे तुसीं स्वर्ग च नहीं जाओगे, क्योंकि एक खुदा का वचन अहम जो साडी जिंदगी दे विच है, जिहड़ा साडी गवाही करेगा। इस जगह ते की लिखा वा, इसलिए मुड़ो तोबा करो, ताडे पाप मटाए जाण ते प्रभु दे हजूरों सुख दे दिन आउण। कादे नाल? मुड़न दे नाल। मुड़न दे नाल, मुड़ना, ब्रेक लगाउणी आ, ब्रेक, बुरे काम ते ब्रेक, हट जाना। तद लिखा इसलिए मुड़ो, मुड़न वाले दे पाप माफ हन। एक पाप दे बारे खुदा दे बचन दे विच लिखा, एक ही पाप है, एक ही पाप है बाइबल दे अंदर लिखा। कितने लोग जानते ने? एक ही पाप है जो बाइबल दे अंदर लिखा, कितने लोग जानते हैं? अपना हाथ विखाओ मैनू। कितने लोग जानते हैं? अपना हाथ उच्चा करो जिन्होंने याद है। एक ही पाप है जिसकी माफी नहीं, जो माफ नहीं हो सकता। खुदा ने कभी क्षमा नहीं करना। एक ही पाप है पूरी बाइबल के अंदर। किसने याद है? एक ही गुनाह ऐसा है जिसकी माफी नहीं। किसी ने याद है?
हाँ एक भैन ने हथ खड़ा किया, दो। हाँ जी, केड़ा पाप है? ले लिया जिदी माफ़ी नहीं। वलंटियर पिछली साइड ते जाओ, जेडे बच्चे शरारतां करदे उन्हें रोको। बच्चे जेडे विच शरारतां कर रहे, मैं कहा रोको, आ की हो रहा वा? परली साइड ते जाओ, सेवादार परली साइड वेखो। मैं कह रहा हाँ कि एक पाप है जिदी माफ़ी नहीं। कुछ भैनों ने हथ खड़ा किया बा, पर उन्होंने उत्तर नहीं मेरे को। तारीफ, सब तारीफ हो परमेश्वर दी। एक पाप है जिदी माफ़ी नहीं। सब पापां दी माफ़ी है, सब गुनाहां दी माफ़ी है। एक ही पाप है जो लिखिया खुदा दे वचन में, जो परमेश्वर दे विरुद्ध बोलेगा वो माफ किया जाएगा, जो यीशु दे विरुद्ध बोलेगा वो माफ किया जाएगा, जो पुत्र आत्मा दे विरुद्ध बोलेगा वो कभी भी माफ। आज किन्ने लोग पुत्र आत्मा दे विरुद्ध बोलते हैं, उन्होंने मुड़न की लोड़ है। उन्होंने मुड़न की लोड़ है, क्योंकि असी जब गलत बोलते हैं शब्द, असी सेवक नूं नहीं बोलते। जिन्हें सेवक नूं खड़ा किया असी उन्होंने बोलते हैं। अज बहुत सारे लोग पुत्र आत्मा की खिलाफत करते हैं, बच्चों नूं जानते हुए भी पुत्र आत्मा की खिलाफत करते हैं। पर यह ऐसा गुनाह है इंसान के जीवन के अंदर जिहदी कदी माफ़ी नहीं है। यदि माफ़ी नहीं, क्योंकि खुदा दे वचन च लिखा होर गुनाहां दी माफ़ी है। कोई भी गुनाह तुसीं करोगे तुहानूं माफ़ी मिलेगी, क्योंकि खुदा ने सानूं माफ़ किया वा। पर बाइबल के अंदर एक ऐसा वर्ड है जिहदी माफ़ी बारे नहीं दसिया। अज हज़ारां लखां लोग वचन पढ़ते हैं, सुनते हैं, आबादत भी जाते हैं, पर फिर भी की करते हो? फिर भी ये नहीं जानते कि ये शब्द असी नहीं बोलना। अज युग किहड़ा चल रहा? अज दा युग किहड़ा वा? अज दा युग पुत्र आत्मा दा। अबरानियों के खत में लिखा कि पहले समय दे विच परमेश्वर नबियों के द्वारा गल करते सी, बोलते सी। उस बाद उन्होंने बेटे द्वारा बोले। उस बाद लिखा कि परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा साडे नाल गल करते हैं। सब तारीफ करो परमेश्वर दी। आज किन्ने लोगों ने इस इबादत के अंदर पता लगा कि जब असी पुत्र आत्मा की खिलाफत करते हैं उसकी माफ़ी नहीं मिलती। किन्ने लोगों ने पता लगा वचन का? थोड़े लोगों ने पता लगा वा, बाकी अजे भी करनगे, अजे भी करनगे, पर अपनी सज़ा भुगतणगे, क्योंकि बाइबल के अंदर लिखा गया कि इसकी सज़ा जिहड़ी आ वो माफ़ नहीं होएगी। मरकस की अंजील इसका 3रा अध्याय 28 ऐत नूं पढ़ो। सब ध्यान दे के सुनो। खुदा दे वचन मैं अपने कोलों नहीं कह रहा, ना मैं कह सकता, मेरी कोई पावर नहीं, क्योंकि प्रकाशित वाक्य में लिखा जो शब्दां नूं बधाएगा वो सजा पाएगा, जो कटाएगा वो भी सजा पाएगा। लिखा को तो मैं नाम जीवन की पोथी विचों निकाल देवांगा। हाँ जी 28 आयत 28। मैं तुहानू सच आखदा हाँ कि मनुखां दे पुत्रां दे सारे पाप अते कुफर
ਜਿੰਨੇ ਉਹ ਬਕਣਗੇ ਮਾਫ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਜੋ ਕੋਈ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੁਫਰ ਬੋਲੇ ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, 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 हालेलुया, हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। इब्सियों ने खत च लिखा, सोने वाले जाग ते मुर्दों में से जी उठ। की लिखा खुदा दे बचन विच, जो पुत्र आत्मा दे विरुद्ध बोलेगा ਉਹਦੇ पाप माफ नहीं होणगे। खुदा ਉਹਨੂੰ कदी माफ नहीं करेगा। सब दे गुनाहां ਨੂੰ खुदा ने क्षमा किया, होर साडे पापां ਨੂੰ खुदा ने सानू क्षमा किया। पर बाइबल के अंदर ये शब्द जिहदे बारे लिखा गया कि यदी माफ़ी है नहीं। इस समय विच परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा की करदा, बोलदा, मैं तेन पुत्र आत्मा के नाम च हुक्म देना छड्ड के की कर, चला जा। मैं तेन पुत्र आत्मा के नाम च हुक्म देने छड्ड के की कर, चला जा। मैं तेन यीशु मसीह नासरी के नाम च हुक्म देना छड्ड के की कर, चला जा। मैं तेन पिता परमेश्वर के नाम च हुक्म देने छड्ड के की कर, चला जा। क्योंकि इन्हां नामां दे विच सामर्थ है परमेश्वर की। ये शक्तिशाली खुदा के नाम हैं। पर एक इस शब्द के बारे बाइबल बोलती है कि जिसकी माफ़ी, रिपीट करो विस्तार दे नाल, मैं तुहानू सच आखदा हां। मैं तुहानू सच सच कौन कह रहा वा? प्रभु यीशु मसीह कह रहा वा। किनू कह रहा वा? प्रभु यीशु मसीह किहदे नाल गल कर रहा वा? प्रभु यीशु मसीह अपने चेलियां नाल गल कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह ने जिन्नियां भी गल्लां कीतियां उन्होंने अपने चेलियां ने कीतियां वा, सब लोगों नाल नहीं कीतियां। खुदा ने जो गल्लां कीतियां ने अपने नबियां दे नाल कीतियां ने, सब लोगों नाल गल्लां नहीं कीतियां। इत्थे यीशु मसीह अपने चेलियां नूं कह रहा है कि मैं तुहानू सच सच कह रहा हाँ। हाँ जी, कि मनुखां दे पुत्रां दे सारे पाप अते कुफर जिन्ने वो बकणगे, लिखिया कि मनुखां दे पुत्रां दे सारे पाप जिन्ने कुफर बकणगे वो माफ कीते, माफ कीते जाणगे। सारे ही, होर सारे इस तो अलावा होर सारे माफ किए जाएंगे। क्योंकि बाइबल में अंदर असीं वेखदे हैं कई बार इंसान की सोच होती कि बंदे नूं परमेश्वर ने माफ़ी नहीं करना, यदि माफ़ी नहीं होती बड़ा तगड़ा गुनहगार है। पर सब तो पहला परमेश्वर उन्होंने माफ़ करता। सब तारीफ करो परमेश्वर दी। क्योंकि बाकी काम साडे जिहड़े ने वो माफ़ी दे योग हैं। एक ये जिहड़ा काम है ये माफ़ी दे योग नहीं। अज सेवकां की सिफत बड़ी होंदी है, पर बाइबल दसदी कि सिफत करो यीशु मसीह की। सेवकां की रीस ना करो, यीशु मसीह की रीस करो। अबरानियों 12:2 विच लिखिया, यीशु नूं तकदे रहे ओने चा दा करता ते संपूर्ण करने वाला है। सब तारीफ करो। ओनू तकना, हमेशा यीशु नूं तकना सी, क्योंकि यीशु तो अलावा कोई नहीं जिन्हों असी तकना वा। यीशु साडा बल है, यीशु साडी शक्ति है, वो साडी ढाल है। क्योंकि असी उन्होंने तकना, क्योंकि उन्हें साढ़े वास्ते की कीता वा, अपने आप दा बलिदान कीता। सानू उन्होंने पाप तो छुड़ाया, सानू जिंदा रहने की शक्ति दी, साड़ी जिंदगी नू बहाल किया। साढ़े वास्ते उन्होंने अपने लहू दी कुर्बानी दी, साडा मुल तारिया, साड़ी कीमत अदा की है यीशु मसीह ने। पूरी सृष्टि के वास्ते उन्होंने अपना खून बहाया।
क्योंकि यसु दा लोह ही सानू सारे पापां तो की करदा वा, की करदा वा, शुद्ध करदा वा। अज इंसान दे किन्ने भी गुनाह, क्योंकि यशायाह विच लिखिआ बेशक तेरे हिरम ची रंग दे पाप मैं तो के की करांगा, बर्फ दी नहीं बना देवांगा। कितना महान खुदा है, कितना महान परमेश्वर है। कई बार लोग कहते हैं साडी दुआ नहीं सुनी जाती, साडी दुआ दा उत्तर नहीं आउंदा, खुदा सानू उत्तर नहीं दिंदा, खुदा साडे नाल निराशा विच है। साडी प्रार्थना दा उत्तर क्यों नहीं आ रहा? ये लिखा कि अपने आप नूं पुछो तुहाडी प्रार्थना दा उत्तर क्यों नहीं आउंदा। यशायाह 1:15 में लिखा, जद तुसी अपने हथ अड्ड के पकारोगे तो मैं की करांगा, अपनियां अखां नूं बंद कर लवांगा, मैं तुहाडी प्रार्थना नहीं सुनांगा। क्योंकि तुसी इन्हां हत्थां दे नाल की करदे हो, की करदे हो, की करदे हो, पाप करदे हो, तां साडी प्रार्थना नहीं सुनी जाती। तादी प्रभु दे दास ने कहा इसलिए मुड़ो, इसलिए मुड़ो ते तौबा करो ते तुहाडे पाप मिटाए जाण। ते प्रभु दे हजूरों अज किन्ने लोग जिन्हां नूं मुड़न दी जरूरत है। अज हर परिवार दे विच की है, इस समय विच की है, हर परिवार दे अंदर बीमारी, सैल कट गए, डेंगू आ गया। वेखो जाके डॉक्टर दुकानों ते मेले लगे है। खुदा दुआ नहीं सुनता, खुदा कहता मैं दुआ नहीं क्यों सुना, मेरे वास्ते की कर दिया है। कई ऐसे लोग ने जिहड़े संडे नूं भी जाना चर्च में पसंद नहीं करते, पर वचन उहदे वास्ते की दसदा। कूच की किताब दे विच लिखिआ, एक जगह ने बड़ी जगह लिखिआ वा, कूच विच ही बड़ी जगह ते लिखिआ वा, भुसता सार विच लिखिआ कि यह शब्द मेरा, मैं शब्द का मालिक हाँ, तुसीं शब्द दे विच मेरे घर विच आओ, मैं तुहाडे जीवन नूं बहाल करां, मैं तुहाडी जिंदगी नूं बहाल करां। कूच 23:25 विच लिखिआ, कूच 15:26 विच लिखिआ, उन्हें साडे नाल चंगा करन दा वादा कीता, पर असी प्रभु की आज्ञा का पालन नहीं करते। कहावतां में लिखा, जेड़ा मेरी बुझता तो कन फेरदा मैं उहदी प्रार्थना कनौनी कर देवांगा। तादी हुंदी है, तादी उस प्रकार सानू प्रार्थना का कोई उत्तर नहीं मिलता। भावें बेशक असीं रात दिन गड़गड़ाइए परमेश्वर दे अगे, व्रत रखिए, जो कुछ मर्जी करिए, क्योंकि असीं पाप करन तो हटते नहीं। प्रभु ने साढ़े वास्ते की कीता वा। अज इंसान अपनी मर्जी करदा। पहला ग्रंथियो इहदा 6 अध्याय इहदी 19 ते 20 आयत विच की लिखिआ वा, किस तरह असीं अपनी मर्जी कर सकते हैं। किन्ने सानू अपनी मर्जी करने वास्ते किया वा, किन्ने सानू साथ दिता वा, किन्ने साडी निगाहबानी कीती है, किन्ने सानू सुबह तो लेके हुण तक समा दिता, किहदी मर्जी करिए। मेहरबानी करके आयत पढ़ दो। पहला ग्रंथियो इहदा 6 अध्याय इहदी 19 ते 20 आयत पढ़ो मेहरबानी करके। अथवा कि तुसीं ਇਹ नहीं जानते ਭਈ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਹੈਕਲ ਹੈ। हालेलुया ਹਾਲੇਲੂਇਆ हालेलुया ਹਾਲੇਲੂਇਆ हालेलुया। लिखिया कि अथवा तुसीं नहीं जानते कि तुहाडी देही जिहड़ी आ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ आत्मा ਦੀ ਕੀ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੁਰਾ ਬੋਲਦੇ ਆ ਉਹਦੀ ਦੇही ਆ।
ਜਿਹਦੇ ਅਸੀਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਦੇ ਆ ਉਹਦੀ ਦੇਈ ਆ। ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਇਹ ਉਹਦੀ ਦੇਈ ਆ। ਅਥਵਾ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਦੇਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੀ ਆ? ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੀ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੀ ਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਕਾਰਜ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, कोई भक्ति करके नहीं, कोई खूह विच लमक के नहीं। ये देह सानू किदां मिली है? ये पवित्र आत्मा दे वल्लों मिली है। ये खुदा ने सानू दान दिता वा, ओदी बेहद मेहरबानी नूं सानू कदी भी भुलना नहीं चाहिए। बड़े लोगों की गल नहीं, बड़ी कलीसिया की गल नहीं, क्योंकि परमेश्वर का वादा किन्ने लोगों के नाल है? 3 लोगों के नाल परमेश्वर का वादा। मत्ती 18:20 विच लिखा, जिथे 2 या 3 मेरे नाम के कारण कट्टे हैं मैं उन्हां विच गया। कि वड्डे जुम्मा में आओ, ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਦਾ नहीं, जिद ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੜ ਭਜਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਧਰ ਭਜਾ ਕੇ ਜਾਣ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਹੜ ਕੇ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਦਾਸ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਦੀ। ਸੇਵਕ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋਗੇ ਤੇ ਬਹਾਲ ਹੋਵੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ ਨਾਲ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਖੁਦਾ ਆਪਣੇ ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ ਬੋਲਦਾ, ਪੁੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆਪਣੇ ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ ਬੋਲਦਾ ਵਾ। सब लोगों ने नहीं बोलता। क्यों सब लोगों ने बोले? क्योंकि उन्हें आगू उठाया ना, अपने आगू ना गल करेगा वो। जिस पुत्र आत्मा को अच्छी तो असीं जानते हैं, तुहानूं इस गल का नहीं पता कि तुहाडी देह जिहड़ी काहदी आओ पवित्र आत्मा दी, जिहदे नाल तुसीं अपनी मर्जी करदे हो। पुत्र आत्मा की मर्जी नहीं, बेशक साडी देह पर उसदी मर्जी नहीं करदे सी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे जी साथियों, अगर अज का संदेश ध्यान दे के सुनोगे तो प्रभु दे दासा ने फिर फैसले कर दी है। किन्ने लोग बहाल हो रहे हैं, किन्ने लोगों के काम बहाल हो रहे हैं, किन्ने लोगों की बीमारियां जा रही ने। ये पास्टर थॉमस नहीं बोले भी, कौन बोलिया वा? कौन बोलिया? जिन्हों असीं तुच्छ जानते हो बोलिया वा, वो बोलिया वा। लिखिया कि अज भी साडे वास्ते पुत्र आत्मा सिफारिश करदा, साडे वास्ते सिफारिश होंदी है एक एक व्यक्ति दे वास्ते। परमेश्वर नूं साडा फिक्र आ, सानू चिंता अपनी अपनी, रब सब दी चिंता, उन्होंने सब की चिंता, साडी सब की, साडे बच्चों की चिंता वा, साडे कारोबार की चिंता वा, साडी हर चीज़ की चिंता है। हाँ जी, अपने अपने। हाँ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੁੱਲ ਨਾਲ ਲਏ ਹੋਏ ਹੋ। हाँ, अंदर तुसीं अपने आप दे नहीं, पुत्र आत्मा कहंदा कि तुसीं मुल नाल ले गए हो। इस युग दे विच पवित्र आत्मा अपना कार्य कर रहा वा। तुसीं अपने आप दे नहीं, क्यों अपनी मर्जी करदे हो? क्यों पवित्र आत्मा नूं तुच्छ जाणदे हो? उन्हें साडे वास्ते कोई बुराई कीती है? उन्हें अपने खून का एक एक कतरा की किया? बहा दिता। हर इंसान बच जाए, हर इंसान सच दे मार्ग तक ही होवे पहुँच जाए। कि वो अपनी मर्जी करते सी। सानू अपनी मर्जी करने वास्ते किन्ने क्या वा? पवित्र आत्मा ने क्या वा? क्या वा? क्यों भैनों ते भराओ कि तुसीं अपनी मर्जी करो, मैं तुहानूं तुहाडी मर्जी छड्डिया, बुरे भले करी जी जो कुछ मर्जी।
ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਹੂ ਨਾਲ ਲਿਆ ਵਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ? ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਹੀ ਕਿ ਨੀਂਦ ਆ ਰਹੀ ਆ? ਇਹਨਾਂ ਨੀਂਦ ਨੂੰ ਭਜਾਓ ਪਰ ਜਿਹਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਖਿਲਾੜ ਛੱਡੋ ਮੈਨੂੰ। ਆਖੋ ਜੇ ਮੇਰੇ ਅੱਖ ਵਿੱਚ ਚਮਕ ਜੂ ਦੱਸ ਆਖਿਓ। ਹਾਂਜੀ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੀ ਦੇਹੀ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੀ ਦਈ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਖੁਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ? ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਜੀ। ਚਰਚ ਨਹੀਂ ਆਏ ਭੈਣ ਜੀ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ। ਭਾਜੀ ਚਰਚ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਪੈ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਿਹੜਾ ਵਾ? ਜੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾ ਰਵੇਗੀ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਿਹੜਾ ਫਿਰ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਗੜੀ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਰਵੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ। ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ 'ਚ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡਾ ਘਰ ਪੂਰਾ। ਤਾਰੀਫ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਆ? ਕਿੰਨੀ ਸਿਫਤ ਦੇ ਯੋਗ ਆ ਉਹ, ਕਿੰਨੀ ਸਿਫਤ ਦੇ ਯੋਗ ਆ ਉਹ। ਫਿਰ ਵੀ ਸਿਫਤ ਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਜਾਨਾਂ ਦਾ ਫਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਦਾ ਮਾਲਕ, ਜਿਹਨੇ ਸਭ ਕਸ਼ਟ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਹਿ ਲਏ, ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਤਾ ਸਾਨੂੰ। ਆਜ਼ਾਦ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਯਾਦ ਹਾਂ, ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਤੋਂ ਯਾਦ ਹਾਂ, ਹਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹਾਂ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਦਈ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਜ਼ਾਦ ਤਾਂ ਦਿਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁੱਲ ਲੈ ਗਏ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਮੁੱਲ ਤਾਰਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਪਾਪ ਤੋਂ ਛੁਡਾਇਆ ਵਾ। ਸਾਨੂੰ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਛੁਡਾਇਆ ਵਾ। दोबारा पाप नहीं करने, दोबारा पाप नहीं करने। मैं तेनों छुड़ाता वा। तो यसू दा आज़ाद किया गया वा। शैतान दी गुलामी दा तेरे ते कोई वस नहीं, क्योंकि मैं तेनों आज़ाद कर तो पहले शैतान नूं की कीता वा? हरा दिता वा। तारीफ करो परमेश्वर दी। सानू लड़न की लोड़ नहीं, क्योंकि लड़ाई साड़ी जीती जा चुकी है। साडे पिता ने इस लड़ाई नूं की कीता वा? जित्या वा। सिर्फ साडे वास्ते इको ही आदेश है कि असी पाप नहीं करना। प्रभु पाप कहंदा नहीं करना, क्योंकि लिखा कि पाप की मजदूरी की है? पाप की मजदूरी मौत है। रोमिया में लिखा सबना ने पाप किया और खुदा दे जलाल तो दूर रह गए। सब ने पाप किया, एक भी नहीं रह गया जिन्हें पाप नहीं किया भी। तद पाप की मजदूरी की है? मौत है। आदम ने पाप किया, हवा ने पाप किया, और लिखा कि उन्होंने तो पाप की शुरुआत हुई। कई लोग कहते मैं तो पाप नहीं किया, मैं तो कभी पाप नहीं किया, मैं तो कभी कीड़ी नहीं मारी। क्योंकि बाइबल दसदी कि साड़ी शुरुआत जी कतों होंदी है? कतों आ? पाप तो इंसान की शुरुआत हुई है। फिर आप कितना कह सकते पाप नहीं किया? लिखा कि जे असी कहने कि असी पाप नहीं किया तो फिर की करते हैं? झूठ बोलते हैं, झूठे हैं।
कोई नहीं कह सकता। एक यीशु मसीह है। लिखा कि एक मनुख, एक व्यक्ति धरती के उपर आया और उन्हें सब दे नाल प्यार किया और उन्हें सृष्टि के उपर किते भी उन्हें पाप नहीं किया। तारीफ कितने चली गई ताड़ी? एक ही व्यक्ति की असीं सिफत कर सकते हैं क्योंकि वह सिफत के योग है। बेशक लखा हजारा करोड़ों लोग होए ने पर माफ़ी नहीं, पाप की माफ़ी नहीं है। अज कई बार इंसान की सोच ये है कि मैं की करा, जुत्ती ला के किते यात्रा करन जावां, कि ਇਹਦਾ पाप माफ हो जाएगा? इंसान का पाप माफ होएगा? ਉਹਦੀ अपनी करनी के नाल पाप माफ होएगा? नहीं होएगा, क्योंकि पाप का प्रायश्चित यही है कि असी अपने पाप तो की करिए, तौबा करिए। तद लिखिया कि इसलिए मुड़ो तौबा करो ताड़े पाप मटाए जान और प्रभु के हजूरों सुख जन। किन्ने लोग वेखना चाहते हैं? अपने हाथ उपर कुछ जने वेखना चाहते हैं, शायद सब लोग वेखना चाहते हैं, पर पाप करन तो नहीं हटते। वेखना सारे चाहते हैं पर पाप करन तो नहीं हटते भी। भाई कहना तो गल नहीं बननी, ना हाथ लाउण ना गल बननी है, ना 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 ना। क्योंकि ये गल नहीं बननी। पाप वालों सानू मुड़ना पैना वा। साढ़े गुरु जी कहते नहीं उन्हें दसना 900 चुआ खा के बिल्ली हज को चली। उन्होंने 2 बिल्लियां वा, आंदा एक बिल्ली मुड़े तो एक बिल्ली च भी तो तुरी जाती है। आंदा दो तो बिल्ली चंगी किहड़ी होई बई? किहड़ी चंगी आ? किहड़ी चंगी आ? चलो मुड़न वाली बात तारीफ कर दो फिर। हाँ, वेरी गुड, बहुत वधिया, गॉड ब्लैस यू, बहुत वधिया। ਇਹਦਾ मतलब सानू पता लग गया साडे मुड़न दे नाल ही साडी खलासी होनी है। खुदा दी मेहरबानी साडे मुड़ना ही होनी है, क्योंकि जे ना होंदे ते वचन च कदी ना लिखिया जांदा। वचन दे अंदर इसलिए सब कुछ लिखिया वा कि माफ़ी है ते परमेश्वर दे वचन तो है, वचन तो सिवा कुछ नहीं, कुछ नहीं है। यीशु मसीह कहंदा मेरे तो वाको कि तुसीं कुछ भी नहीं कर सकते। वाको के कुछ नहीं, ना डर के कर सकते हैं, ना डर के कर सकते हैं। आंदा ना डर मैं तेरे नाल हां। यशायाह 41:10 में की लिखा वा? कितने लोगों ने पता वा? ना डर, ना डर, ना डर, मैं तेरे अंग ते हाँ आंदा मैं तेरे अंग ते संग, तेरे अंगां दे नाल मेरा संग है। मैं तेरे अंगां दे नाल रहना वा। ना डर, ना डर, ना डर, ना घबरा, मैं तेरा परमेश्वर हाँ। क्योंकि खुदा जिहड़ा वा वो अपने लोगों को बल दिंदा, शक्ति दिंदा वा। इन्हां दिनां दे विच बहुत शरीर के उत्ते मुश्किल आईयां, बजुर्गी हाल हो गई है, फिर भी खुदा दे वचन में लिखिया वा, यशायाह दी किताब दे विच लिखिया कि जवान होस जाणगे, जवान होस जाणगे, बुढ़े की करनगे? बुढ़े की करनगे? नवे सिरे तो नवा बल पाउणगे। दिंदा खुदा अपने संतां नूं। मैंने कि खुदा दा संत 3-3 4-4 घंटे खलो के वचन करदा सी, कोई जवाब नहीं।
कोई जवाब नहीं, ना ना ना, खुदा का कोई जवाब नहीं। खुदा जी कह तुम सारे ने इतने बना रात सारी बिठा के रखे, ਤੁਹਾਡੇ लागे ठंड नहीं आएगी, ਤੁਹਾਡੇ लागे कोई नींद नहीं आएगी, कोई ਤੁਹਾਡੇ लागे कोई मुश्किल नहीं आएगी। ਆਪਾਂ ਕੀ खुदा ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ? क्योंकि खुदा साडा महान है। खुदा तो सिवा कुछ नहीं, खुदा तो सिवा कुछ नहीं है, सब कुछ खुदा है। खुदा मेरी ज़िंदगी है, खुदा मेरी बंदगी है, सब कुछ खुदा तो होना। खुदा सानू साह दिंदा वा, खुदा सानू चलण दी शक्ति देंदे ने। खुदा बजुर्गी हालत में अपने संतां नू संभाल के रखते हैं, किसी गल की कमी नहीं आउण दिंदे। किने किने बुढ़ापे दे विच खुदा ने अपने लोगों को संभालिया, पर ये जो बीमारी है, ये बीमारी शरीर नू आ, आत्मा नू कोई बीमारी, आत्मा नू कोई बीमारी, किनू बीमारी है? शरीर नू। शरीर शरीर घटदा, क्योंकि गतसमनी बाग दे अंदर प्रभु जी की क्या, शरीर कमजोर पर आत्मा की है। तारीफ करो सारे। मेरे विच भी ओदा आत्मा उछल उछल हो पै रहा। कदी आत्मा के विरोध ना बोलो, कदी आत्मा की ऐबजोई ना करो, क्योंकि उन्हें साढ़े वास्ते सब कुछ किया वा। शायद असी लखां जन्म लै लीए, असी फिर भी उन्होंने मुल नहीं दे सकते जो साढ़े वास्ते प्रभु ने किया। एक वास्ते नहीं, पूरी सृष्टि के वास्ते। उन्हें कहा पिता इन्हों की कर, इन्हों माफ़ कर, ये नहीं जानते। ये खुदा इन्हों माफ़ कर, ये नहीं जानते। इस गल तो अनजान ने। कोई उन्होंने मारदा सी, कोई मूँह ते थुकदा सी, कोई भैड़ियां गालियां दिंदा सी, बद सलूकी की गई खुदा दे बेटे नाल। फिर भी उन्होंने की किया? साढ़े वास्ते प्रार्थना की, हत्थां पैरां में केले ठुकवा के साढ़े नाल की की, साढ़े वास्ते प्रार्थना की है, ताकि उन्हों का संदेश है कि हर इंसान, हर गुनहगार बच जाए, बच जाए, कोई ना इंसान रह जाए। ओदी कृपा तो कोई आंदा वेखना कि ओदी कृपा तो कोई वांझा ना रह जाए। साढ़े उत्ते उन्हां दी कृपा हुई है, असी कोई करनी नहीं की भी, असी कोई बड़ा कुछ नहीं किया भी, उन्हां दी कृपा साढ़े ते हो गई है। उन्होंने साढ़े बेशुमार गुनाह माफ़ कर दिते हैं। अज असी काहदे विच हां? अज असी आज़ादी विच हां, अज असी पाप दे अंदर नहीं, क्योंकि सानू आज़ाद करने तो पहला खुदा ने की किया वा? इस पाप दे उत्तर जित प्राप्त की है। तारीफ करो सारे। अज असी अपने आप को पापी नहीं कह सकते, क्योंकि यसु दे लहू ने सानू की किया वा? बचा लिया। यसु दा लहू साडे अंदर है, यसु दा लहू हर जगह साडी गवाही करता वा। क्योंकि यूना दी अंजील इससे 9 अध्याय 31 आयत में लिखा, किन्ने लोगों को पता वा? यूना 9 की 31 में की लिखा वा? असी जानते हैं कि परमेश्वर पापियां दी नहीं सुनता। जे कोई धर्मी हो तो भगत हो तो फिर प्रभु की करता, वो की करता वा? धर्मी की दुआ सुनता हो। धर्मी इंसान कितना बनता वा? जब तक असी यसु मसीह के नाल नहीं जुड़ांगे धर्मी नहीं बन सकते, क्योंकि एक ही पावर है सो सानू धरती तो की करती है, धर्मी ठहराती है। उस तो बगैर नहीं, उस तो बगैर नहीं। पर होंदे हुए फिर भी असी अपने आप को धर्मी नहीं कह सकते, क्योंकि धर्मी कौन है? धर्मी परमेश्वर ही है, धर्मी खुदा है, धर्मी यीशु मसीह है, धर्मी पवित्र आत्मा है। जिहड़ा हर जगह साडी की करता वा? गवाही करता।
तद लिखा कि इसलिए मुड़ो, तौबा करो, ताडे पाप मिटाए जान ते प्रभु दे हजूरों सुख दे दिन आउण। एक ही आयत पढ़ दो, 19 आयत, 20 आयत पढ़ दियो, 20 आयत पढ़ दियो। रसूलों के किताब 3 अध्याय 19 ते 20 आयत, 20 आयत पढ़ो। 19 पढ़ी गई है, फिर समाप्त करांगे। खुदा ने साडे नाल बेहद प्यार किया वा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ਉਹਦੇ प्यार का कोई बयान नहीं, खुदा दे महान प्यार का कोई बयान नहीं। किसी तराजू में तोल सकते हैं? नहीं, तराजू छोटा पै जाएगा। खुदा महान है। हाँ जी, भी याद ਅਤੇ ਉਹ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹਾਂ ਯਿਸੂ ਹੀ ਨੂੰ ਕੱਲ ਦੇਵੇ। ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਜੋ ਸੁਰਗ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਜਦ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇਤੋ ਕੇ ਕਾਮ ਇਸ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਅਧਿਆਇ ਇਹਦੀ 19 ਐਤ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਪਾਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕਰੂਸ ਦੇ ਉੱਤਰ ਚੜਾਇਆ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਵੇਖਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲੰਗੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਤੇ ਉਸ ਯਿਸੂ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ ਲਮਕਾ ਕੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਤਦ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਾਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋ, ਇਸ ਲਈ ਤੋਬਾ ਕਰੋ ਤੇ ਕੀ ਕਰੋ? ਮੁੜੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪ ਮਿਟਾਏ ਜਾਣ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ? ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਗਲਤੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ, ਉੱਤੋਂ ਮੁੜੋ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਮੁੜੋ। ਇੱਕ ਹੀ ਬਚਨ, ਇੱਕ ਹੀ ਐਦ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੁੜੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪ ਖੁਦਾ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੰਗੀ ਪੈਰੀ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਾਈ।